हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर हम वही स्टार्ट कर चुके हैं अपना फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि ये सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग और स्टेनिंग के जो भी सारे टेक्निक्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ग्राम स्टेनिंग हमारा छूटा था और एसिड फास्ट स्टेनिंग छूटा था। तो आज के वीडियो में यही दो स्टेनिंग कवर होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी स्टेनिंग टेक्निक है आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आ सके। और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है और हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक। और स्टेनिंग टेक्निक में हम लोगों ने इसके पहले सिंपल स्टेनिंग कवर कर लिया था। आज की वीडियो में बात होगी ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे, सारी चीजें ऐसे देखते रहेंगे। और इसके पहले यूनिट फर्स्ट की जो भी वीडियो थी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट प्लेलिस्ट आपको माइक्रोबायोलॉजी की मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। अब देखो, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई के लिए। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को हम पहचान सके कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, कोकाई है या बैसिलस है। इसके लिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं। मींस ओवरऑल देखा जाए तो स्टेनिंग में हम लोग बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग इज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब बैक्टीरिया को दो ग्रुप में सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तब ग्राम स्टेनिंग का सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। और वो दो ग्रुप बैक्टीरिया है, एक ग्राम पॉजिटिव में होगा और एक ग्राम निगेटिव में होगा। ठीक है, और वो सारी चीजें बेस्ड होंगी उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे। अब देखो, ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को कंपेयर किया सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे। ओके, एंड थर्ड वाली पॉइंट है, दिस स्टेनिंग टेक्निक वाज डेवलप बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। अब देखो, इस टेक्निक को मतलब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किए थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिनका ये देखो इनका नाम है ग्राम ना, और ये अपने नाम से एक टेक्निक निकाल दिए, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इन फ्यूचर कोई ना कोई रिसर्च जरूर करिएगा और अपने नाम से उसको पब्लिश करवाइएगा। ओके, अब देखो, ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो थे, ये 1884 में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का डेवलप किए, मतलब खोज किए थे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था हमारा केवल इंट्रो वाला पार्ट। एंड अब यहाँ पे देखो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम किसे बोलते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम किसे बोलते हैं, इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में हमें दो ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड करके और उसी का ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो इससे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम बोलते कैसे हैं। तो सीरियल नंबर फर्स्ट, मतलब इधर नंबरिंग है और इधर हमारा ग्राम पॉजिटिव है और इधर हमारा ग्राम निगेटिव है। अभी तो देखो, ग्राम पॉजिटिव जो है फर्स्ट में क्या है, इन दिस पेप्टिडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट मल्टी लेयर। यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया पे होता है, यहाँ पे मल्टी लेयर में प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव में, और वही अगर देखा जाए ग्राम निगेटिव में तो सिंगल लेयर करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वाला, इन दिस आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एस ओवर लग गया है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, इसमें जो होते हैं हमारे आउटर मेम्ब्रेन, ये एब्सेंट होते हैं, और वहीं अगर ग्राम निगेटिव में देखा जाए तो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड थर्ड वाला जो है, सेल वॉल 20 to 30 nm थिक एंड सिंगल लेयर। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं लगभग 20 से 30 नैनोमीटर थिक होते हैं, और इनका जो लेयर होता है सिंगल होता है। वहीं अगर ग्राम निगेटिव का आप लोग देखोगे तो सेल वॉल 5 से 12 नैनोमीटर थिक ही होंगे, एंड इसमें 2 लेयर्स होंगे। कितने लेयर? 2 लेयर्स होंगे। एंड फोर्थ की बात करें, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग इट गिव्स पर्पल कलर। अब देखो, जब इस पे इसका ग्राम स्टेनिंग किया जाएगा तो ये पर्पल कलर के देंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे तो पर्पल कलर आएगा, और अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहेगी तो रेड या पिंक कलर आएगा। ओके, अब एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस या बैसिलस होगा, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो है स्टेरियोकोलाई होगा। ओके, ये था हमारा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव में दोनों में डिफरेंस। अब हम ओवरऑल बात करेंगे इसके प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल की जो बेहद इंपॉर्टेंट लगता है अपने आप में, और ग्राम स्टेनिंग कि हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल में देखो, ये सारी चीज जो आप आगे करोगे, ये कैसे करना है, ये प्रिंसिपल पर ही पूरा बेस्ड होता है। तो पहले पॉइंट में लिखा गया है,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ए थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर। आपने ऊपर पढ़ा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर थोड़ी सी थिक होती है। सो दे होल्ड द क्रिस्टल वायलेट मतलब पर्पल डाई। ये क्या करती हैं, इसलिए वो जो पर्पल डाई जो होती है मतलब क्रिस्टल वायलेट डाई जो होती है पर्पल कलर की, उसको ये होल्ड कर लेती है मतलब अपने पास रख लेते हैं। दे अपीयर पर्पल, और उसी की वजह से ये पर्पल कलर की दिखाई देती है, हम लोग इजी वे में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब वहीं अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव ए थिन सेल वॉल एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें थिन सेल वॉल होता है और बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है। सो दे लूज द पर्पल डाई, इसलिए वो क्या है पर्पल डाई को लूज कर देती है मतलब अपने पास पकड़ के रख नहीं पाती। एंड टेक सैफ्रेनिन दे अपीयर पिंक, और ये क्या है, ये जो है सैफ्रेनिन, जो इसमें हम लोगों ने पर्पल देखा था क्रिस्टल वायलेट, तो इसमें क्या है सैफ्रेनिन रहेगा, तब उसके वजह से ये पिंक दिखाई देंगे। ओके, तो देखो ग्राम पॉजिटिव अगर है तो वो पर्पल दिखाई देगी, पर्पल क्रिस्टल वायलेट हम लोग डालेंगे तो, और इसमें क्या है सैफ्रेनिन का यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर का मतलब ये है जो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल में देखा कि ऐसे करेंगे तो ये पिंक कलर और वो क्या है क्रिस्टल वायलेट कलर होगा, तो ये करना कैसे है ये हम प्रोसीजर में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है। अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वे में तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके, एंड अब हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर का सेंस ये है कि ये सारी चीजें हम लोग करते कहते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर स्मीयर। स्मीयर का मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो स्लाइड है सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं, प्रिपेयर स्मीयर। एंड अब यहाँ पे देखा जाए स्मीयर में क्या करना है, टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड। सबसे पहले आपको साफ सुथरा ग्लास स्लाइड ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसी पे एक ड्रॉप आपको पानी पुट कर लेना। पुट का मतलब ड्रॉपिंग कर देना उसमें। उसके बाद ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इट, और उसके बाद आप लोग थोड़ी सी अमाउंट में बैक्टीरिया लेना और उसी पानी के ऊपर स्प्रेड कर देना। हीट फिक्स द स्लाइड, अब उसके बाद स्लाइड को गर्म कर देना। पहला प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर क्या है, ऐड क्रिस्टल वायलेट, मतलब प्राइमरी स्टेन हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट को, उसको ऐड कर दीजिएगा। अब देखो क्या है, पुट क्रिस्टल वायलेट ऑन द स्मीयर फॉर 1 मिनट। अब देखो क्या है कि क्रिस्टल वायलेट को जो ये स्मीयर आप बनाए थे ना, और क्रिस्टल जो ये स्मीयर बनी थी उसी के ऊपर जो है क्रिस्टल वायलेट को हमें 1 मिनट तक रख देना है। स्मीयर का मतलब ये है कि जो हमारी बैक्टीरिया की स्लाइड बनी थी उसी पे क्रिस्टल वायलेट को रख देना है। उसके बाद रिंस विथ वाटर। अब क्या करना है, 1 मिनट के बाद आपको पानी के साथ उसको धुल लेना है। पानी के साथ धुलने का मतलब ये है, आप तो बोलोगे सर वॉश विथ वाटर भी होना चाहिए। रिंस का मतलब ये है कि हम जो स्लाइड धुल रहे हैं उसको अपने हाथों का यूज करके उसको धुलना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब थर्ड की बात करें तो ऐड आयोडीन। अब देखो इसमें क्या थर्ड वाले पॉइंट में, अब हम धुलने के बाद उसमें आयोडीन ऐड करेंगे। ऐड आयोडीन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए उसमें आयोडीन ऐड करेंगे। इट हेल्प टू फिक्स द डाई इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल में डाई को फिक्स करने का काम करता है। फिर हम लोग वाटर के साथ उसको वॉश कर देंगे, रिंस विथ वाटर। अब यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे हम डीकलराइज विथ एल्कोहल या एसीटेन। अब देखो क्या है, वो बहुत कलरफुल आपको दिखाई देगा। अब उसको डिसकलर करना है तो हम उसमें एल्कोहल या एसीटोन का यूज कर सकते हैं। एड एल्कोहल ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर 10 to 20 सेकंड। अब देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद, उसमें 10 से 20 सेकंड तक आपको एल्कोहल या एसीटोन गिराना है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, मतलब बहुत आपको सावधानी से करना है। आप ही देखो कि 10 या 20 सेकंड में ही आपको ड्रॉप ड्रॉप गिराना है। अब आप सोचो, ठीक है, इसलिए इसको क्रूशियल स्टेप बोला गया है। रिंस इमीडिएटली विथ वाटर, और तुरंत गिराने के बाद तुरंत उसको पानी से धुल देना है। ठीक है, उसके बाद सैफ्रेनिन आपको ऐड करना है। ऐड सैफ्रेनिन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक के लिए आपको उसको सैफ्रेनिन उसमें ऐड कर देना है। फिर रिंस विथ वाटर एंड एयर ड्राई, पानी के साथ उसको धुलना है और हवा में उसको सुखवा देना है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप को नीचे उस स्लाइड को लेके जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर की दिखेगी, और अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहेगी तो वो पिंक कलर की दिखेगी। ठीक है, तो यहीं से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इसका यूज कहाँ पे किया है। जैसे हम लोग पढ़ लिए ना, अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट वाला जो है
डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखो अगर कोई किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके डायग्नोसिस में हम लोग कभी कभी ग्राम स्टेनिंग का भी यूज करते हैं। ओके एंड अब सेकंड वाला जो है मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब देखो कभी कभी जब किसी को तेजी से फीवर हो जाता है तो सभी लोग एंटीबायोटिक चलाते हैं और उस एंटीबायोटिक को इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो जो एंटीबायोटिक आप इंटेक किए हो उसकी इफेक्टिवनेस कितना है, वो कितना काम कर रही है, कितना थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रही है, इसको हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेनिंग है वह है एसिड फास्ट स्टेनिंग और उसको हम लोग इसी ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होने वाला है। The main aim of this the main aim of this staining is to differentiate bacteria into acid fast group and non-acid fast group। इसका देखो हर स्टेनिंग का उसके नाम से ही क्लियर होगा। अब देखो ये जो है दो ग्रुप में डिवाइड करें बैक्टीरिया को, एक एसिड फास्ट ग्रुप है एक नॉन एसिड फास्ट ग्रुप है और इसके पहले दो ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड की गई थी, एक हमारी थी ग्राम पॉजिटिव दूसरा था ग्राम नेगेटिव और इसमें जो ग्रुप है एसिड फास्ट ग्रुप है दूसरा नॉन एसिड फास्ट ग्रुप है। ठीक है, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे जील। ठीक है, एंड बाद में उसको मॉडिफाई किए निल्सन। तो जील और निल्सन ने एसिड फास्ट स्टेनिंग को डिस्कवर किया, मतलब जील तो डिस्कवर किए और उसको उसकी मॉडिफाई मतलब उसमें थोड़ी चेंजिंग लाए निल्सन ने। ठीक है, and acid fast staining is a special staining technique used to identify acid fast bacteria। अब देखो ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को एंड मेनली माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, और ज्यादातर ये माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज वाले बैक्टीरिया को ही चेक करती है, मतलब आइडेंटिफाई करती है। These bacteria have high lipid content in their cell wall। अब देखो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने सेल वॉल में ज्यादा से ज्यादा लिपिड रखते हैं। इन दिस टेक्निक कार्बल फ्यूजन डाई इज यूज्ड, और इस टेक्निक में कार्बल फ्यूजन डाई का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब देखो अभी मैं आपको बताऊंगा ये डाई क्या होती है और ये कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि इस प्रिंसिपल मतलब ओवरऑल में आपको करना क्या है। अब देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ए माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट एसिड फास्ट बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये बेस्ड होती हैं उनके सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, बैक्टीरिया के सेल वॉल पर ये बेस्ड होती हैं और ये दोनों को अलग अलग करती हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया ये दोनों को अलग अलग कर देती है। ठीक है, जैसे अगर दोनों मिक्स है तो दोनों ये अलग अलग कर देती है, ये वाली टेक्निक एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, दिस स्टेनिंग मेथड रियलाइज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू रेजिस्ट डी कलराइजेशन बाय एसिड एल्कोहल ड्यू टू दिस यूनिक कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। अब देखो इसमें भी हम लोग डीकलराइजेशन करते हैं एल्कोहल का यूज करके, और ये क्या है एक यूनिक टेक्निक है क्योंकि इसमें जो इनका सेल वॉल का कंपोजिशन होता है ये कुछ डिफरेंस होता है। ठीक, एंड अब हम इसके प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे कैसे, मतलब प्रोसीजर। सबसे पहले प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन द स्लाइड। अब सबसे पहले हम स्लाइड पे स्मीयर को बना लेंगे। स्मीयर आई होप आप सभी को पता हो गया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि स्मीयर क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन आप बताइए क्योंकि मैं पहले ही लेक्चर से स्मीयर का मतलब बताते चला आ रहा हूँ। ठीक है, यूनिट सेकंड के। एंड सेकंड प्रोसीजर इसमें क्या है, सेकंड प्रोसीजर का मतलब सेकंड स्टेप क्या है, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मीयर। सबसे पहले उसको हवा में सुखवा लेना है और उसके बाद स्मीयर को क्या करना है, थोड़ी सी हीट कर देना है, गर्म कर देना है। ऐड कार्बल फ्यूजन स्टेन, अब उसमें कार्बल फ्यूजन ऐड कर देना है। उसके बाद हीट जेंटली फॉर 3 to 5 मिनट। अब क्या है धीरे धीरे उसको 3 से 5 मिनट तक गर्म कर देना है। कूल द स्लाइड एंड वॉश विथ वाटर। अब क्या करना है, स्लाइड को रूम टेम्परेचर पे आपको ठंडी कर लेना है और पानी के साथ उसको धुल लेना है। डी कलराइज विथ एसिड एल्कोहल, और एसिड एल्कोहल का यूज करके उसको डी कलराइज कर दे। जो भी उस पर कलर हुआ है फ्यूजन स्टेन की वजह से वो कलर आप हटा दो। वॉश विथ वाटर, उसके बाद पानी के साथ उसको धुल दो। ऐड काउंटर स्टेन मतलब मेथिलीन ब्लू। अब देखो क्या उसमें काउंटर स्टेन ऐड करिएगा मेथिलीन ब्लू जिसका नाम है। वॉश विथ वाटर एंड एयर ड्राई। सब फिर क्या करना है, पानी के साथ उसको धुल दीजिएगा और हवा में उसको सुखवा दीजिएगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा। इफ बैक्टीरिया गिव रेड या पिंक कलर इट एसिड फास्ट। अगर जो बैक्टीरिया है रेड या पिंक कलर की दिख रही है तो वह एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, अगर वह ब्लू कलर की दिख रही है तो वह नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को आइडेंटिफाई के लिए इसका यूज किया जाता है और कभी कभी यूज इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। और देखो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में भी इसका यूज किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे IMVIC टेस्ट के साथ। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।